अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हम मज़ीद 6 ब्रांचेज डिस्कस कर चुके थे, जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री शामिल थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, और इसके जो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री वाला टॉपिक है वो कंटिन्यू है। आज की जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वर्ड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का मतलब होता है रिलेटेड टू न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियस से ताल्लुक होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, एक एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस है और उसके शेल होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसी चीज को देखना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। एक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती हो, जो पढ़ाती हो, जो स्टडी करवाती हो, क्या कि वो रिएक्शन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हो, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शन को स्टडी करवाती हो, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज आल्सो डील विद द रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस को भी स्टडी करवाती है। ये सब क्या होता है डिटेल से समझते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो एक एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और ये स्टेबल और अनस्टेबल भी हो सकते हैं। न्यूक्लियर टूट भी सकता है, मतलब जो न्यूक्लियस नहीं टूटता वो स्टेबल है, अगर टूट सकता है वो अनस्टेबल। तो अगर बात करें न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन दो तरह के होता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। असल में फिशन रिएक्शन में क्या है कि एक बड़ा न्यूक्लियस है वो के छोटे दो न्यूक्लियस में जाता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, उलट काम है, उसमें के दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन ये जो है इस चीज को स्टडी किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कि किस तरह एक एटम जो है वो रिएक्ट करता है और उसके न्यूक्लियस किस तरह से काम करता है। अगर मैं जनरली बात करूं, आम रिएक्शन की बात करूं, तो उसमें देखिए कि कोई भी कंपाउंड बन रहा है, दो एटम मिल रहे हैं, नया कंपाउंड बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है, उसमें हमेशा सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन। यहाँ के क्या इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देखिए, मैंने एक ऑक्सीजन बनाया है, ये ऑक्सीजन के एक एटम है और ये हाइड्रोजन के एटम है। तो ये दो हाइड्रोजन एटम और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंबाइन करता है, शेयर करता है, तो ये वाटर के एक मॉलिक्यूल बनता है। तो जब ये वाटर, असल में जितने भी आम रिएक्शन है वहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स करवाते हैं, शेल्स करवाते हैं। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम का न्यूक्लियस टूटता है, ये न्यूक्लियस टूट के रिएक्शन देखिए, एक एटम है, इसका न्यूक्लियस क्या हो गया, हाफ हो गया, और ये हाफ इधर आ गया, हाफ इधर आ गया। इस तरह के रिएक्शन को हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। अगर बात करें तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है रेडियो एक्टिविटी, वर्ड रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है खुद ब खुद शुआएं निकालना, खुद ब खुद शुआएं निकालना। खुद ब खुद शुआएं निकालने का मतलब ये है कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे खुद ब खुद क्या होती है, शुआएं निकलती है। असल में ये अनस्टेबल होते हैं, असल में क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एनर्जी होती है वो खुद ब खुद इनसे निकलती है। तो अक्सर जो है इसकी मिसाल जो रेडियो एक्टिविटी की है वो कम वॉचेज होती है। कुछ वॉचेज होते हैं जो कि रात के अंधेरे में आपको फिर भी वो टाइम नजर आता है, सुइयां नजर आती है, चमकदार होती है। कुछ तस्वीरें होती है जो रात को जो है वो अंधेरे में भी चमकदार होती है, आपको नजर आती है, वो रेडियो एक्टिव होती है, उससे रेडिएशन निकलती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव को देखना होता है कि कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, किसका न्यूक्लियस स्टेबल है, किसका अनस्टेबल है, वो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर प्रोसेस को, न्यूक्लियर प्रोसेस जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियर प्रोसेस क्या है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एक में न्यूक्लियस टूट के दो छोटे न्यूक्लियस में जाता है, दूसरे में फ्यूजन में क्या होता है कि दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियर प्रोसेस
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के जो है वो ट्रांसफर होना, बहाव होना, उसको आगे की तरफ मुंतकिल होना, इस चीज को भी हम देखते हैं किसमें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अगर इसके स्कोप की बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो मेडिसिन में यूज होती है, एग्रीकल्चर में यूज होती है और इंडस्ट्री में यूज होती है। जो कैंसर्स के पेशेंट्स होते हैं उनको आइसोटॉप्स दिए जाते हैं, वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के आइसोटॉप्स होते हैं, तो वो इसीलिए दिए जाते हैं। वो आपने अक्सर देखा होगा कि वो फिल्मों में, ड्रामों में या फिर उसमें एक बंदे को जो है वो ब्लड पे लगाते हैं, एक मशीन के अंदर से गुजारते हैं और मशीन की कुछ रेजेस जो है ऊपर से गुजरती है। वो मशीन बेसिकली वो उसको उन्होंने पहले आयोडीन मिलाया होता है, वो एक आयोडीन का रेडियो एक्टिव आयोडीन मिलाया होता है जिसमें से उससे रेडियो एक्टिविटी बन जाती है, पूरी बॉडी रेडियो एक्टिव बन जाती है, रेडिएशन बॉडी से निकलते रहती है और वो मशीन जो है उन्हें रेडियो एक्टिव उन्हीं रेडिएशंस को डिटेक्ट करती है, उससे कैंसर वगैरह का पता चलता है। और रेडियोथेरापी नाम सुना होगा आपने, रेडियोथेरापी। ये जो रेडियोथेरापी है ये इलाज है, कैंसर का इलाज है, वो भी रेडिएशन की वजह से की जाती है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री उस ब्रांच में जाती है। अगर बात करें पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में 1998 के अंदर आखिरी क्लास में थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, उसके बाद पाकिस्तान में न्यूक्लियर केमिस्ट्री को बंद कर दिया गया। इसमें आप ये नहीं है कि पढ़ाते नहीं हैं, इसका मतलब आप इसमें हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं, डिग्री नहीं कर सकते, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपकी यहाँ पर है। ये मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है इसका। और नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो हमारे यहाँ पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री पहले नहीं हुआ करती थी, पहले के सिलेबस में इसका जिक्र नहीं हुआ करता था, ये जो नया सिलेबस आपका है इसमें इसको शामिल किया गया है। तो पहले समझते हैं वर्ड पॉलीमर। पॉलीमर इज अ सब्सटेंस मेड बाय लिंकिंग ऑफ द सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। पॉलीमर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी लिंक से एक सीरीज बनती है, बिल्डिंग ब्लॉक बनता है। वो क्या होता है, मैं आपको इधर से समझा देता हूँ। फर्स्ट पहले ये डॉट्स है, ये एक अमाइनो एसिड है, क्या है, एक अमाइनो एसिड है जिससे प्रोटीन बनती है। बायोकेमिस्ट्री में इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड इस तरह का होता है, ये उसका जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का। इसको बिल्डिंग ब्लॉक में क्या है कि ये सारे एक एक डॉट अमाइनो एसिड जो है ये इस तरह से मिल लेते हैं, एक चेन की सूरत में, एक लिंक की सूरत में मिल लेते हैं। तो इनके मिलने से जो लिंक बनेगा इसको हम कहते हैं पॉलीमर। और अमाइनो एसिड से मिलकर बना तो ये प्रोटीन एक पॉलीमर है। प्रोटीन बनाता है ना अमाइनो एसिड की, क्या बनाते हैं अमाइनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स को प्रोटीन को कहते हैं। ये जो प्रोटीन है ये एक पॉलीमर है, इसमें छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलकर एक लंबी सी चेन और एक बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं पॉलीमर कहते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी सब्सटेंस का। इसके अगर डेफिनेशन की बात करें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हो, कंपोजिशन को डिस्कस करते हो, स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हो और सिंथेसिस उसके बनने को, उसके फॉर्मेशन को डिस्कस करते हो, किसके पॉलीमर। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम पॉलीमर की सिंथेसिस, उसके फॉर्मेशन, उसके बनने के प्रोसेस को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हो, तो वो ब्रांच पॉलीमर केमिस्ट्री कहलाती है। स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, इस चीज़ को हम पहले लेक्चर में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्रॉपर्टीज से हम क्या मतलब लेते हैं, स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, कंपोजिशन से क्या मतलब है। तो ये चीज़ें हम रिवर्स लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, मेरे पास नेचुरल पॉलीमर मिसाल देना चाहूँ तो नेचुरली तौर पर जो प्रोटीन है वो हमारे पास पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये क्या है नेचुरली पॉलीमर है। प्लास्टिक ये है आर्टिफिशियल पॉलीमर, ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, पॉलीथीन का बना हुआ है। ये पॉलीथीन, ये प्लास्टिक जो है ये आर्टिफिशियल पॉलीमर है। हमारे जो माइक हो गया ये भी प्लास्टिक में ही है, तो ये भी क्या है पॉलीमर से मिलकर बना है। हमारे पाइप हो गए, इंडस्ट्री के पाइप हो गए, घरों में जो है वो प्लास्टिक के बर्तन हो गए, प्लास्टिक के जो बड़े बड़े पाइप्स हो गए, पंप हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है पॉलीमर से मिलकर बनी होती है। तो ये आर्टिफिशियल पॉलीमर है, इसको हम नेचुरल पॉलीमर देखें। हाँ, ये जो होते हैं ये भी पॉलीमर से, ये सेलुलोज ये पॉलीमर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं, तो ये पॉलीमर से। तो पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है कि जिसमें कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और सिंथेसिस और प्रॉपर्टीज पॉलीमर्स की स्टडी करें, तो ये पॉलीमर केमिस्ट्री में आता है।
यही आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।